हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है। उन्होंने मुझे पूछा है, सर मैं इस जर्नी में नहीं हूँ तो क्या मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ या मैं डिवाइन फेमिनिन बन सकती हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। देखिए, डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ उनको हम नहीं कहते हैं जो जर्नी में होते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो या सोलमेट की जर्नी में हो। ठीक है। हर वो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन उनको हम कहते हैं जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पार्ट है, यानी कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या प्रोसेस में हो। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कंप्लीट करोगे, आपकी अवेकनिंग कंप्लीट करोगे और एनलाइटमेंट तक जाओगे, यानी कि सोल मोक्ष तक जाओगे। तो हर वो औरत, हर वो मर्द दो जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, काम कर रही है अपनी अवेकनिंग में, और वो एनलाइटमेंट तक जाएगा या जाएगी, तब वो एनलाइटमेंट रीच कर लेते हैं, वो स्टेज आ जाते हैं एनलाइटमेंट फाइनल स्टेज, तब वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन बनते हैं। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। आपको एनलाइटमेंट पे काम करना चाहिए, बिकॉज एनलाइटमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग सोचते हैं यार एनलाइटमेंट मेरा इसलिए होना चाहिए बिकॉज मुझे मेरी डीएम के सोबत, मेरी डीएफ के सोबत परमानेंट यूनियन में आना है। यूनियन, परमानेंट यूनियन इज़ ए पार्ट ऑफ एनलाइटमेंट। बट हमारा एनलाइटमेंट वही पर्पज़ नहीं है। हमारा एनलाइटमेंट का एक्चुअली पर्पज़ क्या है? दुनिया में 3D लेवल की वजह से, जो 3D प्रॉब्लम की वजह से कहीं लोग डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, स्ट्रेस में फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालना, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर निकालना, यही यही हमारा पर्पज़ है। जब आप एनलाइटमेंट रीच कर लेते हो ना, तो आपके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी आ जाती है कि किसी को हील करने की, आपके अंदर वो हीलिंग पावर्स आ जाते हैं। चाहे आप जर्नी में हो ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में अंदर वो पावर्स डेवलप हो जाते हैं, आप किसी को भी हील कर सकते हो। ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली पर्पस कि जब भी हमारे एनलाइटमेंट के बारे में हम काम करते हैं, सोचते हैं, हमें बड़ा सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें इस दुनिया में जितने लोग हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो लोग हमारे सराउंडिंग्स में हैं उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हर वो इंसान के बारे में हमें सोचना चाहिए जो 3D की वजह से फंसा हुआ है या फंसी हुई है, उनको निकालना। तो उनको निकालना ही हमारा एनलाइटमेंट है। अब एनलाइटमेंट क्यों है? एनलाइटमेंट में जाने के बाद ही वो पावर आपके अंदर डेवलप होते हैं हीलिंग करने के। तो पावर को अचीव करने के लिए एनलाइटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक मैस्कुलिन की स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस स्टोरी? वो है सिर्फ ये जानने के लिए कि इस जर्नी में डिवाइन टेमिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 साल पहले एक लड़के ने मुझसे काउंसलिंग ली थी और उसने लड़के ने कहा, सर मेरे 4 रिलेशनशिप रह चुके हैं, चारों मेरे रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुए। रीज़न क्या, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है। मैं बहुत ऐसा इंसान हूँ, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। जब मैं रिलेशनशिप में रहता हूँ मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, मैं कमिटेड रहता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ। लेकिन आगे वाली लड़की कुछ महीने मेरे साथ रिलेशनशिप में रहती है और बोल के निकल जाती है, यार आई थिंक हम दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए, हमें ब्रेकअप ले लेना चाहिए, हम दोनों का जम नहीं रहा है। ऐसे ही 4 लड़कियां मुझे ऐसा ही बोल के छोड़ के निकल गई और मैं देखता हूँ 2-3 दिन में वो दूसरे लड़कों के साथ रहती है। मतलब उनके लिए मूव ऑन बड़ा आसान हो जाता है और बहुत जल्दी वो दूसरों के साथ कनेक्ट भी हो जाती है। लेकिन मुझे वो रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए कुछ महीने, कुछ साल लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ, मेरी 4 रिलेशनशिप भी फेल्यूर हुई है। तो अब मेरी लाइफ में एक लड़की आई है एंड मैं उस लड़की से बहुत इंटेंस कनेक्शन फ़ील करता हूँ, बहुत इंटेंस एनर्जेटिक फुल फ़ील करता हूँ मैं। तो लेकिन ये चारों लड़कियों से मैंने उतना कभी फ़ील ही नहीं किया। लेकिन इस लड़की को भी मैंने जाके बात की, मैंने प्रपोज़ किया तो लड़की ने ये कह दिया, यार हम दोस्त बन के रह सकते हैं। मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ और मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और वो दोस्त बन के रहेंगे करके। इस चीज़ को भी मैंने रेस्पेक्ट की सर, क्योंकि उसने सामने से बोला, इस चीज़ को मैंने रेस्पेक्ट की, माना। लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ उस लड़की को, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और एक बार मैं फ्रस्ट्रेट होकर बोल भी दिया, यार मैं तुझे भूल नहीं पा रहा हूँ, तो वो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वो लड़की आई थिंक कम्प्लीटली रेडी नहीं है मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे ये तो समझ में आ गया वो रेडी नहीं है। तो इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया कि चलो यार कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स बन के ही रह लेंगे। वो ज़िद भी मैंने छोड़ दी उसके साथ रिलेशनशिप में रहने की। लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? ठीक है। ये लड़के की रीडिंग मैंने की और वो लड़की की रीडिंग भी मैंने की। इस लड़के को मैंने बोला तुम कुछ मत करो, 2 साल 2 साल साइलेंट हो जाओ आप। ठीक है। ये 2 साल में आप अपने करियर पे ध्यान दो। ठीक है, आप स्टडीज़ पे ध्यान दो, आप अपनी लाइफ में ध्यान दो करके मैंने इसको बोला। लेकिन ये लड़के ने, वो बोलते हैं ना एक क्रेविंग होती है, एक मैग्नेटिक पुल स्ट्रांग होता है, तो ये लड़के ने मेरी उस बात को माना नहीं। कुछ महीने तक था ये, कंट्रोल किया अपने आप को, बैलेंस किया, लेकिन वो हो नहीं पाया उसके हाथ से। उसके बाद फिर से उसने अप्रोच किया वो लड़की को, उसने बोला यार तुझे देख करना मुझे ऐसा ऐसा फील होता है। तो वो लड़की ने तो बहुत रूडली इससे बात की।
कि यार तुझे एक बार मैंने समझा दिया, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, हम दोस्त बन के रह सकते हैं, मैं तुझे ब्लॉक किया और अनब्लॉक करने के बाद फिर से तू कुछ महीने बाद आकर मुझे यही स्टोरी सुना रहा है कि तू मुझे लाइक करता है, प्यार करता है, ये वो करके। तो मैंने इस लड़के को बोला कि वो लड़की का आपका दोनों का सोल कनेक्शन है, लेकिन डिवाइन टेमिंग अभी नहीं आया है, डिवाइन टेमिंग के लिए 2 साल वेट कर लो। तो ये लड़के ने 2 साल वेट नहीं किया, वो गया, वो इंसल्ट कर दिया लड़की ने, और लड़के के ईगो को इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि उसने ये ठान लिया, यार मैं इससे खूबसूरत लड़की मैं डेट करूँगा और इसको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो उसने ईगो में आकर उसको सिर्फ बताने के लिए इससे खूबसूरत, 2 गुना खूबसूरत लड़की को डेट किया, और फोटोज वीडियो सब पकड़ के इसने उस लड़की को भेजा, और लड़की को बोला देख तूने मुझे रिजेक्ट किया, तेरे से 2 गुना खूबसूरत लड़की मैं ऑलरेडी डेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो ये बंदा डेट तो कर रहा है उस लड़की को, लेकिन वो इमोशनली वो लड़की से कनेक्ट नहीं है, प्यार तो नहीं है। ये ईगो के लिए उसने कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में आया, रिलेशनशिप में है, वो लॉयल है, ऑनेस्ट है, सब कुछ है, ठीक है, बट प्यार नहीं है दोनों में। वो लड़की प्यार करती है, जो इसकी गर्लफ्रेंड है जो डेट कर रहा है, वो लड़की प्यार करती, ये बंदा प्यार नहीं करता, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोशिश की ये बंदे ने भी, ये नहीं हो पाया। अब 2 साल बाद ये लड़के ने मुझसे कांटेक्ट करके, रिसेंटली आई थिंक ये कल ही मुझे कांटेक्ट किया था बंदे ने, तो इसीलिए मैं वो शेयर कर रहा हूँ, उस बंदे से मैंने परमिशन भी ली है। तो ये लड़के ने कहा कि सर आपने बोला था 2 साल रुक जाओ करके, क्यों बोला सर आपने? तो मैंने कहा कि 2 साल डिवाइन टाइमिंग है आपका, तब तक 2 साल तक वो लड़की अवेकन नहीं होगी, क्योंकि उसका कर्मा है, कई लोगों से कर्मा है, वो कर्मा पहले क्लियरेंस होना चाहिए, कर्मा क्लियरेंस होने के बाद ही वो कनेक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो 2 साल तो रुक जा, मैंने इसको बोला था, लेकिन ये लड़के ने 2 साल नहीं रुका, इंसल्ट कर लिया अपनी जाकर वो लड़की के पास। तो ये लड़के ने सडनली मुझे पूछा सर आपने 2 साल बोला रुकने के लिए, मैंने 2 साल रुका, कुछ मेरी लाइफ में अलग हो गया सर अभी, जैसा आपने कहा था कि डिवाइन टाइमिंग आएगा, इनफैक्ट वो डिवाइन टाइमिंग आ गया है। अभी वही लड़की जो मुझे बोलती थी मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, तो मेरा दोस्त बन के रह सकता है, अब वही लड़की मुझे कांटेक्ट कर रही है सर, कांटेक्ट करके मुझे ये कहती है मुझे तेरे साथ रिलेशनशिप में आना है, मैं तुझे भुला नहीं पा रही हूँ। मैं शॉक हो गया सर। वो लड़की को मैंने इतने मेरे गर्लफ्रेंड्स के वीडियो, हम दोनों साथ में घूमने जाते थे, वीडियो फोटोज़ में उसको जलाने के लिए, करने के लिए भेजता था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर। मैं उसको ये भी बोला देख तेरे से 2 गुना खूबसूरत लड़की मैं डेट करूँ, उसको वो भी फ़र्क नहीं पड़ा, उसने बोला इट्स ओके, गुड लक करके बोला उसने कि एंजॉय करो अपनी लाइफ को। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ईगो में तो मैं था सर। और मैंने इसको नफ़रत, इसने जितना मुझे इंसल्ट किया ना, उसकी वजह से मैंने बहुत कोशिश की अपने दिल में इस लड़की के लिए नफ़रत पैदा करने के लिए, लेकिन वो नफ़रत मैं पैदा नहीं कर पाया सर। हाँ, आज मुझे पता चल रहा है जो कुछ वो था, वो एक्चुअली मेरा ईगो था। अब बहुत अलग हो गया सर। एक समय था मैं पागलों की तरह इसे चेस करता था, ये रन करती थी। अब समय ऐसा आया है कि मैं इससे रन कर रहा हूँ और ये पागलों की तरह मुझे चेस कर रही है। ये लिटरली मेरे सामने बेग करती है सर, भीख माँगती है, कि बोलती है यार मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझे भुला नहीं पा रही हूँ, तू मेरे सपने में आता है, बहुत मैं इंटेंस कनेक्शन, एनर्जेटिक पुल फील करती हूँ। जो चीज़ें तू बोलता था ना, वो चीज़ें मुझे अब याद आ रही है, जो तू बोलता था उस टाइम पे मुझे फील नहीं होता था, अभी फील होता है, पता नहीं क्यों मुझे अब फील हो रहा है, करके ये लड़की बोल रही है। तो अब ये प्रॉब्लम ये है सर, जिस लड़की के साथ अभी मेरी जो करंट गर्लफ्रेंड है, मैं 2 साल से उसके साथ हूँ लगभग। तो अब वो लड़की मुझे क्वेश्चन करती है, भाई जब तू इमोशनली मुझसे कनेक्टेड नहीं था तो मेरे साथ क्यों तू रिलेशन में आया, रिलेशन क्यों बनाया तू मेरे साथ, ठीक है। तो क्यों ये वादा किया कि तू मुझसे शादी करेगा, तू मुझसे लॉयल था, ऑनेस्ट था, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। अगर प्यार नहीं था, इमोशनल कनेक्शन नहीं था, तो मुझे पहले ही लेट गो कर देता, तो जाने देता। लेकिन आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं तुझसे इमोशनली कनेक्टेड हो चुकी हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, और मैंने कहीं सपने मैंने देख रखा है हम दोनों को लेकर, हमारी शादी को लेकर, हमारी फैमिली को रेस करना है, कई सारे सपने। अब तू मुझे बोल रहा है कि कोई लड़की थी 2 साल पहले, वो लड़की तुझे इग्नोर किया, अवॉइड किया, रिजेक्ट किया, अब वही लड़की तेरे सामने बेक कर रही है, तो तू मुझे छोड़ने की बात कर रहा है, ये तो चीटिंग वाली बात हो गई ना। तो अब ये लड़का मुझे पूछ रहा मुझे क्या करना चाहिए सर, अब ये लड़की है, अब ये लड़की को मैं छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर दिया है। अब वहाँ से वो लड़की है जिसने मुझे रिजेक्ट किया, जो एक्चुअली मेरी डीएफ है, अब वो बेक कर रही है प्यार के लिए, मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है। तो अब मुझे पता चल रहा है मेरे दिल में आज भी उसके लिए नफ़रत नहीं है। आज भी जब वो गिड़गिड़ाती है, वो मुझसे कुछ मांगती है, बात करती है, मैं आज भी वही इंटेंस कनेक्शन फील करता हूँ जो 2 साल पहले फील करता था। 2 साल मैं सेपरेट था इससे, मुझे ऐसा लगा कि मैंने, मतलब हमारा एक अट्रैक्शन था, कोई इंटेंस कनेक्शन नहीं था। इवन आपने बोला था अभी कि हम दोनों का सोल कनेक्शन है, उस चीज़ को मैंने बिलीव नहीं किया, और मुझे लगा कि यार ये अट्रैक्शन है, पागलपन है, ऐसा कुछ होता नहीं है करके। लेकिन आज भी जब वो मुझसे बात करने लगी है, हम दोनों कनेक्ट हुए हैं,
तो आज वही वापस जो 2 साल पहले इंटेंस कनेक्शन मैं फ़ील करता था, वो मैं फिर से फ़ील करने लगा हूँ। मैं आज भी मैंने देखा है अपने अंदर झाँक कर कि आज भी मेरे दिल में ना उतनी नफ़रत पैदा करने के बावजूद भी नॉट इवन 1% मेरे दिल में उस लड़की के लिए नफ़रत है। इनफैक्ट प्यार है, और ज़्यादा प्यार है, इमोशन है, वही चीज़ है जो 2 साल पहले थी। अब मैं क्या करूँ? अब मैं ऐसी सिचुएशन में मैं फँस गया हूँ। एक तो ये लड़की से मैं ब्रेकअप नहीं ले सकता, क्योंकि लड़की को मैंने बोला है, बोलने से ये लड़की मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तू मेरे साथ चीट किया है, तूने उसको भुलाने के लिए तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ। एक्चुअली सच्चाई यही है सर कि मैं उसको भुलाने के लिए या उसको जेलस फ़ील कराने के लिए ही मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आया। बट मैं रिलेशनशिप में आने के बाद इस लड़की के साथ आई एम कंप्लीटली ऑनेस्ट। मैंने 2 साल इसके साथ ऑनेस्ट रहा हूँ, और इसके अलावा ये लड़की के अलावा मैं किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया है। तो बट अब ये लड़की खुद सामने से आई है जो मेरी डीएफ है। अब पता नहीं मैं फँस गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इसको जो मुझे गाइड करना चाहिए था, वो मैंने इसको गाइड कर दिया है बंदे को। वो उसका पर्सनल है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बोले कि इसको क्या करना चाहिए, इसने गलती तो की है, अब इसको क्या करना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारी लाइफ में 2 टाइप के लोग आते हैं, ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। एक टाइप के लोग जो होते हैं जिनसे हमारा कर्मा रहता है, कोई ना कोई कर्मा रहता है, छोटा-बड़ा, ठीक है? दूसरे लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं, जो एक्चुअली हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमारी सोल खुद चूज़ करके रहती है। अब फॉर्च्यूनेटली देखा जाए, तो पहले वो लोग आते हैं जो हमारा कर्मा होता है, जिनसे हमारा कर्मा कनेक्टेड रहता है। क्योंकि जब तक आप कर्मा से हील नहीं करते हो, तब तक जो आपका डिवाइन पर्सन होता है, डिवाइन पर्सन का मतलब क्या है? जो आपकी सोल चूज़ किया है कॉन्ट्रैक्ट में, कि ये बंदा, ये बंदी मेरी लाइफ में चाहिए करके, वो बाद में आते हैं। पहले आप वो लोग आते हैं जिनका कर्मा होता है। पहले आप कर्मा रिज़ॉल्व करते हो उनके साथ, भाई उनके साथ आप रिलेशनशिप में जाते हो, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हो, स्ट्रेस हो जाते हो, आप कहीं सारे फियर्स में, ट्रॉमा में आ जाते हो, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ जाते हो, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो। लेकिन वो जैसा जैसा आपका कर्मा क्लियर होता रहता है, आप बैलेंस करते हो, तो बाद ये लोग आते हैं जो एक्चुअली आपकी सोल चूज़ करके रहती है सोल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? और ये जो जो सोल कनेक्शंस होते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन, इसमें सब डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस जर्नी में, चाहे आप सोलमेट की जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, और कई बार हम ये गलती करते हैं कि जो डिवाइन पर्सन, यानी कि आपकी सोल ने चूज़ किया कॉन्ट्रैक्ट में कि ये बंदा या बंदी मेरी लाइफ में चाहिए, वो बंदा आता है, वो बंदी आती है, आप उसको डायरेक्टली इग्नोर कर देते हो, डायरेक्टली अवॉइड कर देते हो। बिकॉज क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हो, या कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर के रहते हो, आपको उस रिलेशनशिप से चीटिंग मिलती है। देखो, मैं पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं या सोलमेट होते हैं, वो आपको चीट नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, या फाइनेंशियल लेवल पे हो। अगर कोई इंसान आपके रिलेशन में थे, आप वो बंदा या बंदी चीट करके चल गई, देन ही आर शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम, ठीक है? वो आपकी कार्मिक है, समझ लेना चाहिए आपको, एक साइन है कि वो कार्मिक है करके, ठीक है? तो जो बंदे या बंदियां ट्विन फ्लेम होते हैं, वो चाह के भी एक दूसरे को चीट नहीं कर सकते, वो डिवाइन होते हैं एक दूसरे के लिए। आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही आपकी सोल चूज़ करती है उनके सोल को, ठीक है? तो जब वो बंदे लाइफ में आपके आते हैं ना, तो या बंदियां आती है, आप इग्नोर करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर के रहते हो, आप कहीं सारे धोखे खा के रहते हो, ट्रस्ट इशू आप में रहता है, आप जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, आप इग्नोर करने लगते हो। यानी कि इग्नोर करना मतलब जो अपॉर्चुनिटी, आप वही अपॉर्चुनिटी में क्यों बोल रहा हूँ, जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सोल चूज़ करके रहती है, वो पर्सन एज ए सोलमेट आता है आपकी लाइफ में, वो अपॉर्चुनिटी इसलिए होता है, वो इसलिए आता है या आती है क्योंकि वो आपकी वीकनेस दिखाती है, ठीक है? अब ये कैसा हमें पता चलेगा भाई कि ये हमारी ही सोल ने कॉन्ट्रैक्ट में इस बंदे को या बंदी को चूज़ किया? इसका पहला 2-3 साइन आपको डिस्कस करता हूँ। पहला साइन है, उस बंदे से या बंदी से कनेक्ट होके आपको इंटेंस इंटेंस हीलिंग फील होती है। दूसरा साइन है, आप हील करने लगते हो अपने, चाहे वो आपके इमोशनल ट्रॉमा हो या किसी भी टाइप के ट्रॉमा हो, फियर्स हो, आप उसे हील करने लगते हो, ठीक है? आप तीसरा, आप मुस्कुराने लगते हो, आप हँसने लगते हो, आप जीने लगते हो, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, आपके अंदर वो बंदा या बंदी लाइफ में आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ता है, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, आप अपने आप से सेल्फ लव करने लगते हो भाई, आप अपनी ही वैल्यू बढ़ जाती है आपकी नज़र में, ठीक है? जो सेल्फ इन्फीरियरिटी होती है, जो आप बोलते रहते हो यार मैं प्यार के लिए डिजर्व नहीं करती, मैं रेस्पेक्ट के लिए डिजर्व नहीं करती, ये चीज़ें बाहर निकलने लगती है, हील होने लगती है, और आप समझ में, वो बंदा या बंदी आपको रियलाइज़ कराता है व्हाट इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ लव करके, प्यार एक्चुअली होता कैसा है, उसकी फीलिंग कैसी होती है, वो रियलाइज़ कराता है, रियलाइज़ कराती है। ये 4-5 साइन है जो आपको रियलाइज़ करना है, या आपको समझना है कि कोई भी आपकी लाइफ में एक बंदा या बंदी आई है, ये 4-5 चीज़ें आपकी लाइफ में अगर हो रही है, तो डेफ़िनेटली आपकी सोल उसकी सोल को चूज़ किया है एज़ ए सोलमेट। वो सोल कॉन्ट्रैक्ट का आपका एक पार्ट है। और देखिए, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एक्सीडेंटली
या कोइंसिडेंटली नहीं आता है, इट्स ऑल डेस्टाइन, सब डेस्टाइन होता है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान आता है, कनेक्ट होता है आपसे, लेकिन आप इंटेंस कनेक्शन फील नहीं करते। वही इंसान के साथ आप हो सकता है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद आप कनेक्शन फील करो। आप सोचते हो यार ये बंदा तो पहले से ही मुझसे कनेक्ट था, मैं फील नहीं किया, अभी 3 महीने बाद मैं फील कर रही हूँ इसको, 6 महीने बाद फील करो, 1 साल बाद में फील करी। वाई? इसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, जब आप डिप्रेशन में होते हो, आपका माइंड डिप्रेशन में, स्ट्रेस में होता है ना, आगे वाले इंसान के साथ अगर सोल कनेक्शन भी हो ना, तो आपका जो माइंड होता है ना, उस कनेक्शन को फिगर आउट नहीं कर पाता, यानी कि उस कनेक्शन, वो एनर्जेटिक पुल को फील नहीं कर पाता है, आपकी बॉडी महसूस नहीं कर पाती है। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, डिवाइन टेमिंग। सोचो कि ये एक बंदी है, ऑलरेडी वो डिप्रेस में, स्ट्रेस में है, तो दैट इज़ द रीज़न वो आगे वाले बंदे से वो कनेक्शन को फील नहीं कर पा रही, वो एनर्जेटिक फील को फील नहीं कर पा रही है, बिकॉज उसका माइंड बॉडी स्ट्रेस और डिप्रेशन में है। और दूसरा एक बंदा है, इज़ ऑलरेडी अवेकन, वो ऑलरेडी अवेकन है, वो स्ट्रेस में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, फिर भी वो फील नहीं कर पा रहा है कनेक्शन को। क्यों वो फील नहीं कर पा रहा? वो तो डिप्रेशन में नहीं है ना, वो तो स्ट्रेस में नहीं है ना, फिर क्यों फील नहीं कर पा रहा? बिकॉज ऑफ द डिवाइन टेमिंग। ठीक है। डिवाइन अच्छी तरह से जानता है जो उसकी सोलमेट है, जो उसकी दोनों ने चुना है एक दूसरे को सोल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो अभी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, वो फील नहीं कर पा रही है, तो अगर ये बंदा को कनेक्शन फील हो गया, तो जाके वो लड़की को बोलेगा, औरत को बोलेगा, यार मैं ये फील करता हूँ तुझसे, मुझे मोहब्बत है, मैं एनर्जेटिक फील, वाइब्रेशन सब फील करता हूँ। वो लड़की इग्नोर करेगी, अवॉइड करेगी। यही केस जो स्टोरी मैंने शेयर किया ना, तो इसको बोलते हैं डिवाइन टेमिंग। तो वो लड़की अवॉइड करेगी, इसीलिए क्या करता है डिवाइन, क्या करता है, उसको भी रोक के रखता है, उसको भी फील कराने के लिए, मतलब डिवाइन से वो स्टॉप करता है कि ये फील ना कर पाए वो कनेक्शन को, वो वाइब्रेशन से कनेक्ट ना कर पाए तब तक। ये जो बंदी है, ये माइंड लेवल पे, स्ट्रेस लेवल पे, डिप्रेशन लेवल पे हील कर ले, अपने आप को थोड़ा हील कर ले। जब वो थोड़ा हील कर लेगी ना, तो तब डिवाइन टाइमिंग आता है उनके लाइफ में, दोनों एक दूसरे को फील करने लगते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सोचो, अब ये लड़की ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर के आई है, स्ट्रेस से गुजर के आई है, ये कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर के आई है, ये फियर्स में है, ये ट्रॉमा में है। इवन ये सब कुछ फील करती है, ये लड़की को पता है भाई, वो लड़का आगे वाला बोल रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे तुझसे मोहब्बत है, एंड इवन लड़की को भी मोहब्बत है, औरत को भी मोहब्बत है, वो भी फील करती है, बट जानबूझ के वो इग्नोर करती रहती है, अवॉइड करती रहती है। बिकॉज क्यों? उसके अंदर फियर्स रहते हैं, उसके अंदर ट्रॉमा रहते हैं, उसके अंदर एक डर रहता है, यार मैं ऑलरेडी, मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चली है, मुझे तो मोहब्बत नहीं चाहिए। ये एक बार दो बार कर ली मैंने, फेल हो गया मैं, मेरी लाइफ में मोहब्बत फेल हो गई, मैं सिर्फ दर्द से ही गुजरी हूँ, तकलीफ से ही गुजरी हूँ, मैंने धोखे से ही गुजरा है, तो मैं अब ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, अब मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए। वो इंसान आपकी सोल ने चूज़ किया है, आप उसी इंसान को इग्नोर कर रहे हो, यानी कि आप अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हो। वो इंसान आपकी लाइफ में आया है बिकॉज आपको वो सब सारी चीज़ें रियलाइज़ कराना, जो मैंने 4-5 साइन बोला आपको, ठीक है, वो आपको हील करने के लिए आया है, वो आपको रियलाइज़ कराने के लिए आया है कि आपको कहाँ काम करना है, आपकी क्या वीकनेस है, आपको अपने ऊपर प्यार करना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाओ। वो एक्चुअली आपको रियलाइज़ कराता है व्हाट इज़ लव। वो आपको रियलाइज़ कराता है या कराती है कि हँसना कैसा है, मुस्कुराना कैसा है, जीना कैसा है लाइफ़ को, ठीक है? आप सब कुछ फ़ील करते हो उस इंसान के लिए, आप बोलते ही नहीं हो उस इंसान को। आप वो इंसान को यही बोलते हो कि भई आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई हो, यही बोलते हो, लेकिन एवरीथिंग यू फ़ील इट। आप फ़ील करते हो, आप भी फ़ील करते हो कि उस इंसान के लिए मोहब्बत है मेरे अंदर, मैं भी फ़ील कर रही हूँ, मैं भी वो सब है। लेकिन आप डरते हो क्योंकि आप फ़ियर्स में रहते हो, आप ट्रॉमा में रहते हो कि मेरी रिलेशनशिप गुज़री नहीं है अच्छी, प्रीवियस वाली, तो इसके साथ भी अच्छी नहीं गुज़रेगी। आई कैनॉट ट्रस्ट हिम, आई कैनॉट ट्रस्ट हर। बिकॉज़ आपको ये समझना चाहिए, जो रिलेशनशिप पहले आपकी अच्छी नहीं गुज़री है, दे आर ओनली अ कार्मिक रिलेशनशिप। तो हमेशा याद रखो, कोई भी डिवाइन पर्सन आने से पहले आपकी लाइफ़ में कार्मिक आते हैं, क्योंकि पहले आपका कर्मा रिज़ॉल्व होना है, तभी आप कनेक्शन में जा सकते हो। तभी आपके जो ट्रॉमास, जो चक्रा होते हैं, जो हमारी एनर्जी चक्रास होते हैं ना, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वो सेंटर्स रिलीज होते हैं, वो हमारा इमोशनल ब्लॉकेज जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है? तभी आप वो एक्चुअली अपने डिवाइन पार्टनर से आप कनेक्शन फील कर सकते हो, ठीक है? अब क्या हुआ, आप कार्मिक से गुजर चुके हो, आप रिलेशनशिप से गुजर चुके हो, आप सब कुछ झेल लिया आपने, अब आपने हील भी कर लिया थोड़ा कुछ, अब डिप्रेशन से भी थोड़ा बैलेंस कर लिया, स्ट्रेस से भी बैलेंस कर लिया, अपने अपने आप को हील भी कर लिया, अपने अपने जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं उसको भी क्लीन कर लिया, क्लींजिंग हो गया। अब एक बंदा आया, आप फील करो, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप माइंडफुली। क्यों? डर, फियर। तो आपको इस फियर से कहाँ निकलना पड़ेगा, आपको हील करना पड़ेगा, आपके ट्रॉमा से हील करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, जो मेरा रिलेशनशिप था, जो हुआ नहीं ठीक तरह से, या मैं जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, इमोशनली इम्बैलेंस होगी, इट्स ओनली पार्ट ऑफ कार्मिक, ठीक है? अब जो आया, इट्स पार्ट ऑफ माई सोल कनेक्शन, ठीक है? कैसा, मैंने ना 4-5 साइन मैंने बता दिया आपको कि कैसा समझना है कि इस बंदे से या बंदी से सोल कनेक्शन है करके, ठीक है? ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आता है ना, डोंट इग्नोर इट। ये आपकी सोल ने खुद चूज़ किया,
ठीक है, डोंट इग्नोर इट। आप अपनी फियर्स पे काम करो, रैदर देन उसी इंसान से इग्नोर करने से, दूर जाने से अच्छा है आप अपने ऊपर काम करो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये स्टोरी जो मैंने शेयर की, ये डीएम की, इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है, हम अपने डिवाइन पार्टनर से चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती। ये दिमाग से निकाल दो, वो डिवाइन पार्टनर ही नहीं है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप एक डिवाइन इंसान हो, आप किसी से भी नफरत नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत से लोग हैं ना, अपना एनर्जी, अपना जो एनर्जी सेंटर होते हैं अपना चक्रा से ना, चक्रास को क्लींजिंग नहीं कर पाते, हील नहीं कर पाते। बिकॉज रीज़न क्या है, आप फॉरगिव नहीं कर पाते। पहले फॉरगिव करना सीखो। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, चाहे वो आपका डिवाइन पार्टनर हो या दुनिया में कोई भी हो, कोई भी इंसान कितना भी बुरा किया हो आपके लिए, आपकी लाइफ में आकर आपको बुरा किया हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका डिवाइन पार्टनर हो या डिवाइन पार्टनर नहीं, कोई भी हो, ठीक है, आप उससे नफरत नहीं कर सकते। डिवाइन लोग जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, वो किसी से भी नफरत नहीं कर सकते। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। ठीक है, अगर आपको लगता है मैंने अपने डिवाइन पार्टनर से नफरत करती हूँ, मैं इस इंसान से नफरत करती हूँ, तो वो आपकी नफरत नहीं है, वो आपका ईगो है। जैसे ये लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी ईगो में आकर। ठीक है, अब वो लड़की को जो बैक कर रही है प्यार के लिए, ठीक है, वो गलती की, लड़की लड़की ने गलती नहीं की, मैं नहीं कहूँगा कि लड़की ने गलती की, वो डिवाइन टाइमिंग नहीं था, डिवाइन टाइमिंग अभी भी नहीं आता। इसीलिए उस बंदे को बोला मैंने कि 2 साल रुक ले करके। ठीक है, 2 साल में हो जाएगा करके, वो बंदा रुक नहीं पाया। पेशेंस इज़ मोर इंपॉर्टेंट। पेशेंस इस जर्नी में होनी चाहिए, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। पेशेंस नहीं खोना चाहिए इंसान। मेरा पेशेंस खो गया है बंदा, और बहुत जल्दी इंटेंस डिसीजन ले लिया कि हाँ मैं इसे नफरत करूँगा, इससे अच्छी लड़की को मैं डेट करूँगा। इसने अपनी ईगो को सामने लेके आ गया। तो कभी भी आप, बहुत, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, हज़ारों लोग ये सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हज़ारों लोग, आई नो दैट। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन से ना गुजरे। हम किसी से भी चाहकर भी नफरत नहीं कर सकते, वो हमारा ईगो होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो टेक योर टाइम, टेक पेशेंस। ठीक, पेशेंस रखो, जितना टाइम आपको लेना है, 1 साल 5 साल ले लो, बट डोंट टेक एनी इंटेंस डिसीजन। ठीक है, हो सकता है आगे वाला बंदा, डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी मिलने का, डिवाइन टाइमिंग नहीं है उसको अवेकन होने का। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो वो अवेकन हो जाएगी या हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको तब तक आप अपने ऊपर काम करना है, आपकी एनलाइटमेंट पे काम करना है। हो सकता है आज जिस इंसान को आप इग्नोर कर रहे हो, आप जानते हो उस इंसान से आप भी प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, आज इग्नोर कर रहे हो उस इंसान को, क्योंकि आप अपने खुद के फियर्स की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, आपके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से। हो सकता है कल आपका ऐसा समय आए, आप बेग करो उस इंसान के सामने, भीख मांगो कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे प्यार चाहिए। ठीक है, तो वो इंसान आपके लिए अवेलेबल ना हो, वो इंसान ईगो में आकर वो आपको इग्नोर करने लग जाए, वो भी अवॉइड करने लग जाए। ठीक है, या सिचुएशन ऐसा हो कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में कमिटेड कर दे और आपको बोले कि नहीं यार, मैं ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ, मैं सीरियस हूँ, लॉयल हूँ, मैं कमिटेड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो इंसान से आप बैक कर रहे हो, भाई एटलीस्ट तू मेरा दोस्त बन के रह ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तू दोस्त बन के रह ले, हम वीक में, महीने में एक बार बात कर लेंगे, मुझे बस इतना तू दे दे। इतना भी वो देने के लिए तैयार नहीं, इज़ नॉट रेडी फॉर इट। ठीक है, तो कभी भी इंटेंस डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कभी भी वो गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज रेस्पेक्ट, ऑलवेज रेस्पेक्ट। अगर किसी इंसान से आपको इंस्टेंट हीलिंग मिल रही है, किसी इंसान की वजह से आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, आप अपने ट्रॉमा, अपने फियर्स को हील कर रहे हो, वो इंसान आपको सिखा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्यार, की वैल्यू क्या है, प्यार एक्चुअली है क्या, वो आपकी वैल्यू दिखा रहा है कि आपकी क्या वैल्यू है, आपको की सेल्फ एस्टीम आपको बढ़ाना है, बढ़ रही है, वो बंदा कनेक्ट होने से, बंदी कनेक्ट होने से कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है आपके अंदर, आप वापस जीने लगे हो। तो ऐसा इंसान जब लाइफ में आता है ना, डोंट इग्नोर इट यार, ये आपकी सोल ने ही खुद चूज़ किया। हो सकता है अगर ये बंदे को आप इग्नोर कर दे, आगे वाला बंदा, वो बंदे को 2 साल 1 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी इस इंसान से इग्नोर करके, कितनी बड़ा मैंने बड़ी गलती कर दी, इस इंसान को मैंने अपनी लाइफ से जाने दिया। एंड यू आर स्ट्रगलिंग इट, एंड वो बंदा ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड है। बहुत मुश्किल है। ठीक है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, रिमेंबर दिस, लाइफ सबके लिए मूव ऑन करती है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो आगे जाके सिचुएशंस क्या होगी, वी कैन नॉट टेल दैट, हम बोल नहीं सकते। तो इसलिए वो गलती मत करो। ऐसे इंसान अगर लाइफ में आपके आते हैं तो स्टे कनेक्टेड। इतना ही मैं खूबसूरत बात बोल के मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे होंगे, काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक करते हो शेयर कर देना, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।